नमस्कार। श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांडे त्रयोदशः सर्ग। आज का कथा वस्तु है राजा दशरथ का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत्, प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुंगव, यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। हे ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय कीजिए। भवान् स्निग्धः सुहृन् मह्यं गुरुश्च परमो महान्, वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य च उद्यतः। तथेति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसत्तमः, करिष्ये सर्वमेवैतत् भवता यत् समर्थितम्। ततो अब्रवीत् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्म सुनिष्ठितान्, स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पकरान् वर्धकीन् खनकानपि, गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्, तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्ताम् भवन्तो राजशासनात्। तो राजा दशरथ वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण ही हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध प्रारंभ करो। इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति, उपकार्याः क्रियन्ताम् च राज्ञो बहुगुणान्विताः। ब्राह्मणा वसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः, भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिर्यज्ञैः
बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः। आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक्। वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। तो शीघ्र ही फिर कई हजार ईंटें लाई जाएं, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त हों तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्षा वै सर्वकामैरुपस्थिताः। तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्। दातव्यम् अन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि। यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा। तेषामपि विशेषेण पूजाकार्या यथाक्रमम्। ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च। यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। तो जो घर बनाए जाएं, उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हों, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदम् अब्रुवन्। यथेष्टं तत्सुविहितं न किंचित् परिहीयते। यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं। तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं। पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। तो तब वे लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले,
आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा कि इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सब को इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम सद्वृतम देव संकाशम स्वयमेवानयस्वः तथा केकय राजानम वृद्धम परम धार्मिकम श्वशुरम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानय अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानय तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं राज्ञः शासनमादाय चौदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। कैकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक लेकर आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक उन्हें बुला ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणात्यान नरेन्द्राश्च समस्तान्नानयस्व सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वी तले तानानय यथा क्षिप्रम सानुगान सह बान्धवान् एतान दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपाज्ञया। वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। तो दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सब को सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथा संभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुला के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही
चले गए। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यम् कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारम् नात्र संशयः। ततः कैश्चिद्धोरा त्रैरूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदम् अब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमम्। तो यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञेयं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनम् अन्तिका सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। तथा वसिष्ठवचनादृश्य शृङ्गस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतिः। ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभन्स्तदा। यज्ञवाटं गताः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविश। तो वशिष्ठ जी राजा से कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी कर दी है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया और पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह 13वां सर्ग समाप्त होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 13 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।